40 साल पुराना ट्रक है, रनिंग कंडीशन में। तो ये क्या चीज है आपने अलग से, लेकिन अभी क्या पासिंग बढ़ा दी गई है इसकी पासिंग बढ़ा दी गई। आप यूपी से अब एमपी आते हो तो आपको कितना चार्ज देना पड़ता है? सरकार ने बढ़ा दी है अभी। हाँ, कोई सिस्टम है और कोई 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए। बाकी की रखने की कोई खास वजह? लीलैंड और भारत बेंज सब चीजें छोड़ के इसमें ईंट भी भर लेते हो आप? और क्या 600 किलोमीटर का वहाँ से क्या भाड़ा पड़ता होगा? नहीं, हम पैसे हमको भी देना पड़ेगा। हाँ, पहचान बना लो, कुछ भी करो। तिवारी जी कहाँ पे है ये? भोपाल में। 4 महीने तो ये निकल गए आपके, फिर उसके बाद तो क्या कमीशन रहता है उनका? तो आप तो जब इतने ट्रक के मालिक है तो घर बैठिए आराम से। अच्छा, वाह यार, मतलब बिना ड्राइवर करे मोटर मालिक बन गए। डॉक्यूमेंट जमा कर दूंगा, मेरा लाइसेंस वगैरह सब उसके पास जमा करूंगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। भाई साहब क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र भाई। ये राजेंद्र भाई हमारे साथ बबलू भाई हैं। बबलू भाई का ट्रक है ये, पूरा 3718 ट्रक है। और जो कि ये जो ट्रक है, बबलू भाई मोटर मालिक है, उनके पास और भी ट्रक है और बिल्कुल यूपी का है ये ट्रक। अभी भोपाल आया हुआ है तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। चलिए मैं पहले ट्रक दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत है ये वाला। जो मुझे ये वाला जो ट्रक की प्रोफाइल है ये ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मैं आपको ये वाले कैमरे से पूरा शूट करके दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये मतलब आगे से कितना खूबसूरत है। नीचे वाइट कलर है, ऊपर मतलब कलाकारी, ये सब अलग से कलाकारी की होगी है। ये सब अलग यूपी नंबर पे आप देख सकते हैं। नीचे राधे की दीवानी वगैरह सब लिखा हुआ, जो ट्रक पे लिखा हुआ रहता है स्पीड 40 किलोमीटर। यहाँ रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं टाटा का लोगो, आप देख सकते हैं। वहाँ ऊपर भी रिफ्लेक्टर लगे हैं, काफ़ी अच्छा है। तो ये हमेशा टांग के रखते हैं इतने बड़े बड़े ये जो होते हैं। ऊपर जो लगा हुआ है वो देख सकते हैं आप। बबलू भाई बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। बबलू, ये टांगने की क्या वजह रहती है? शो में अच्छा लगता है, मतलब दिखने में दिक्कत तो नहीं होती बाहर से? ये इधर से आप देखो, ये ट्रक ऐसा है। 14 टायर ट्रक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14। ये 3718 है, BS4 है। मैं अंदर से भी दिखाता हूँ बबलू भाई का ट्रक आपको। कितनी फिट की? 27 फिट की बॉडी आती है ना इसकी बबलू भाई? है 27 फीट और 27.5 फीट, 2 फीट में आती है शायद ये, है? अच्छा, कैबिन 27 फुट पीछे होती है। ये 5 फुट होती है, 27 फीट जो पूरा है कैबिन होता है इसका। 5 फीट, हाँ इतना तो होती होगी। 5 फुट है ना, ये ढक से लेके यहाँ तक। अच्छा, ये हो गई 27 तरफ पीछे है। पीछे की तरफ है। मैं अंदर से भी आपको ट्रक दिखाता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, ये लिखा हुआ देखिए BS4 3718 3718 क्यूमिस। 37 मतलब है 37,000 kg पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट, 37,000 ग्रॉस व्हीकल वेट, 177 HP 177 HP की पावर आती है, 700 Nm 700 Nm का इसमें टॉर्क आता है। 6 सिलेंडर ये इंजन आता है। 5.9 लीटर का जो है कि पूरा इंजन होता है। 5883 cc 5883 cc का ये पूरा इंजन एरिया इसका होता है। ये मैंने आपको 10x2 एक्सल ये ट्रक है। डीजल टैंक इधर भी लगा, उधर भी लगा है, वहाँ एड ब्लू लगा हुआ है, कबानी सेटअप है। और ये पुरानी वाली फीलिंग, इसको यहाँ से इस तरीके से खोलो। आ जाओ अंदर बबलू भाई, अंदर चले जाते हैं। थोड़ा चढ़ना, मोबाइल बंद करता हूँ। ये आ गया अपन बबलू भाई की गाड़ी में अंदर। तो यहाँ पे गद्दा वद्दा लगा रखा है भाई ने, पूरा मॉडिफाई करके। ये पूरा लकड़ी का कैबिन है, पूरा लकड़ी का है। कहाँ की बनी हुई है बबलू भाई? है झूमर ऊपर लगा के रखे हैं भाई ने, आगरा की बॉडी बनी हुई है, ग्लास लगा है। ये स्टीयरिंग है, BS4 ट्रक है। इसमें AC वैसी तो आता नहीं है बबलू भाई? नहीं। ये क्या चीज़ है आपने अलग से? पहले पंखा था ये। बबलू भाई जैसे आपने बताया आप यूपी के हैं और ये बॉडी वहीं से बनवाई हुई है। कितने की बॉडी बनी है ये बॉडी बनी है अपनी उस टाइम बनी थी, आज से 4 साल पहले 4.5 लाख रुपए की। 4.5 लाख रुपए की बॉडी बनी थी है? अच्छा बबलू, ये 3718 और 3118 भी आता है ना? हाँ, वो उसको बोलते हैं 12 चक्का। वो 12 चक्का होता है। बस ये 12 चक्का और 14 चक्का का यही फर्क है इसमें बस। हाँ, बस। पासिंग का भी फर्क आता होगा? पासिंग का ही फर्क है ना इसमें। अच्छा, RTO द्वारा ये 25 टन पासिंग आती है। हाँ। लेकिन अभी क्या पासिंग बढ़ा दी गई है इसकी? इसकी पासिंग बढ़ा दी गई, 30 टन कर दिया गया है। हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया मुझे हो गया है बना के। जैसे आपने बताया बबलू भाई आप यूपी के रहने वाले हैं, तो आपके पास कितने ट्रक है टोटल? 7 ट्रक है आपके पास। क्या बात है, क्या बात है। तो आप 7 ट्रक, बाकी ट्रक ड्राइवर से चलवाते हैं? और क्या जी, आप खुद भी चलाते हैं? तो आप तो जब इतने ट्रक के मालिक हैं तो घर बैठिए आराम से। नहीं ऐसा नहीं है। बबलू भाई एक चीज आपसे पूछनी थी, जैसे यूपी में आजकल RTO के चलन फिक्स कर दिए गए हैं। वहाँ बहुत से ड्राइवरों से मैं बातचीत करता हूँ ना, तो बोलते हैं कि वहाँ RTO थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा। हाँ जी, ज्यादा सख्ती है। ज्यादा सख्ती है। तो मतलब क्या, मतलब MP और वहाँ से राहत है, यहाँ से कि फिर दिक्कत आती है ज्यादा? अब हर कहीं दिक्कत है। हाँ, RTO की हर कहीं दिक्कत है। यूपी में भी है, MP में भी है। MP में तो हर जगह मिलते हैं RTO। अच्छा, पहले RTO नहीं थे MP में। जैसे आप यूपी से जब MP आते हो तो आपको कितना चार्ज देना पड़ता है? अब मेरे से लगते हैं 1000 रुपए जाने के, 1000 रुपए आने के। 2000 रुपए तो ये लग जाते हैं? यही लगते हैं बस। और यूपी में तो नहीं लगता आपका? यूपी नहीं लगता है जी। ये आपकी गाड़ी कौन से नंबर पे है?
यूपी नंबर की, ये तो 75 यूपी नंबर पे ही आपने गाड़ी ली। कितने की ली थी आपने ये गाड़ी? ये गाड़ी मैंने बबलू भाई, ली थी 38 लाख कुछ की पड़ी थी मेरी। तो आपने फाइनेंस करवाई होगी। डाउन पेमेंट कितना करा था? डाउन पेमेंट 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए। बाकी किस्त कितनी बनती है? उसकी बाद किस्त बनी थी 75,000 रुपए। अभी कितने साल हो गए इसको? इसको अब फ्री हो चुकी है ये गाड़ी। अरे क्या बात है। और बाकी मतलब ये जो बाकी सब गाड़ी आपने खरीदी है, उन सब गाड़ी को कितना टाइम हो गया है? सब गाड़ी ऐसी ही हैं, मतलब 4-4 5-5 साल हो गए, सब फ्री हो गई हैं। हाँ। तो एक गाड़ी से कर करके आपने धीरे धीरे बनाई थी कि एक ही बार में खरीद ली थी? एक एक करके बनाई थी। पहले कौन सी खरीदी थी? पहले वो गाड़ी बेच रखी है मैंने। बेच रखी है। तो आपने सब गाड़ी टाटा की ही रखी है? सभी टाटा टाटा की रखने की कोई खास वजह? लीलैंड और भारत बेंज सब चीजें छोड़ के? मैं तो नहीं जानता, मेरी यही एक चॉइस है ना, मुझे अच्छी लगती है। आपको टाटा अच्छी लगती है। BS4 गाड़ी है आपके पास, BS6 भी है क्या? BS6 नहीं है। तो BS4 और BS6 में कोई अंतर बता सकते हैं आपकी? तो भाई चलवाई नहीं ना, मेरे को मालूम है इसके बारे में। अच्छा कोई, अच्छा जैसे आप इसको कहाँ से कहाँ चलाते हैं बल्लू भाई? अपने यूपी और MP के अलावा कहीं जाते हैं बस ऑल ओवर इंडिया नहीं चलाते? तो ऑल इंडिया परमिट पे होगी? ऑल इंडिया परमिट पहले के मैं यूपी MP चलता बस। सिर्फ यूपी MP ही चलाते हैं? साल भर का एक ट्रक का ये आपका टैक्स का खर्चा कितना आ जाता होगा, जिसमें फिटनेस सब मिला लो अपन, टैक्स का खर्चा साल भर का? हाँ, साल भर का ऐसे ही आ जाता है लमसम 60-65 रुपए एक ट्रक का। 60-65 हजार रुपए हर साल आपको। और आपने सारे ट्रक फ्री कर लिए? हाँ। क्या बात है यार। आज के टाइम पे मतलब मैं बहुत कम लोगों से ऐसे मिलता हूँ बबलू भाई जिन्होंने ट्रक फ्री कर ली, वरना परेशान बहुत है ड्राइवर भाई हैं आज के टाइम पे। जो ड्राइवर भाई बहुत परेशानी तो बहुत ज्यादा है। तो अभी यूपी MP ही चलते हो आप? तो आप टोटल कच्चे माल पे ही चलते हैं? कच्चे माल पे, आलू और प्याज, सारे ट्रक आलू प्याज पे? आलू कहाँ से लेके आते हैं आप? अपने यूपी से टावा से लेके आते हैं, जसवंत नगर। अच्छा, यूपी से MP कितना पड़ता है बबलू भाई? आपका भोपाल पड़ेगा 650 किलोमीटर। और यहाँ से क्या लेके जाएंगे आप? प्याज लेके जाएंगे इंदौर से। तो मतलब 650 किलोमीटर का वहाँ से क्या भाड़ा पड़ता होगा? इसका भाड़ा आया डाउन, इसका भाड़ा भी 130 रुपए है। 130 रुपए किलो? वो कुंटल यार, मतलब 1300 रुपए तो बहुत कम भाड़ा है यार। और क्या, 600 किलोमीटर मतलब कितना पड़ता होगा आपको? कितना, जैसे 30 टन भी आप लाते होंगे, ऐसे मान लो 37-38 हजार रुपए की गाड़ी बन जाती है। और प्याज का यहाँ से ले जाते हैं उसका क्या भाड़ा पड़ता है? उसका बन जाता है 65-70 ऐसे ही यार। तो मतलब ये ट्रिप कब कितने दिन में लग जाती है आपकी? वहाँ से आप आलू टोटल एक ट्रिप मतलब वहाँ से आप आलू लेके आए, यहाँ से प्याज लेके जाएंगे तो 10 दिन की ट्रिप पड़ जाती है। तो टोटल ट्रिप में क्या अंदाजा आप बचत होती होगी? पैसे बच जाते हैं 20-25 हजार रुपए। तो मतलब एक ट्रक से 70-80 हजार रुपये महीना बस? तो फ्री होने के बाद तो ज्यादा बचना चाहिए ना, दूसरे माल पे आप चलाते नहीं हो इसको? नहीं। तो ये जो माल आपको मिलता है ट्रांसपोर्टर के द्वारा ही मिलता है? ट्रांसपोर्टर के द्वारा। तो कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्टर हैं आपके? मेरे अपने यहाँ पे भी है, तिवारी जी हैं। तिवारी जी कहाँ पे है ये? भोपाल में? भोपाल भानपुर चौराहे पे। भानपुर चौराहे बाईपास में तिवारी ट्रांसपोर्ट करके है? अच्छा, न्यू भोपाल में। तो तिवारी ट्रांसपोर्ट करके है वो? हाँ जी। तो एक ही ट्रांसपोर्टर से पहचान है खाली? नहीं, अपनी वहाँ पे इंदौर में सतपाल जी हैं। इंदौर में सतपाल जी है? हाँ जी। और यूपी में भी कर रखी है आपने? हाँ जी। तो ये ट्रांसपोर्टर ही माल दिलाते हैं आपको? ट्रांसपोर्टर दिलाते हैं। बबलू भाई, ट्रांसपोर्टर जैसे माल दिलाते हैं तो क्या कमीशन रहता है उनका? कमीशन यही रहता है उनका, कोई 500 लेता है, कोई 1000 लेता है, कोई 1500 लेता है, ऐसे है। एक माल पे? एक माल पे। तो ये जो पैसा रहता है, ये जैसे माल दिलवाया तो वैसे ही दे देते हो या फिर माल डिलीवर करने के बाद देते हो? नहीं, माल पहुंचाने के बाद बिल्टी मिल जाती है, सो उनको पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, तो ये जो सारे ट्रक सिर्फ प्याज और आलू पे ही आप चला रहे हैं? मतलब MP से आप प्याज लेके जाते हैं यूपी और वहाँ से आलू लेके आते हैं? तो साल भर मिलता है या फिर ये कोई सीजन रहता है इसका? सीजन रहता है, फिर उसका मक्का का हर एक कई चीज आती है। तो मतलब किस सीजन में आलू प्याज ज्यादा चलता है? अभी इस टाइम अभी वो चल रहा है आलू। ये अभी अपना अक्टूबर नवंबर में आलू चलता है? आलू कब तक चलता है ये चलेगा आपका जनवरी फरवरी तक। तो 4 महीने तो ये निकल गए आपके। फिर उसके बाद फिर मक्का आ जाती है अपने यहाँ से, आलू की जगह से। मतलब यूपी से आती है मक्का भी? यूपी से आती है मक्का। तो मक्का का सीजन कितना चलता है बबलू भाई? 2-3 महीने चलती है मक्का भी। फिर उसके बाद काहे पे चलाते हैं? फिर उसके बाद ईंटें और आती हैं अपनी MP में। ईंट इसमें ईंट भी भर लेते हो आप? और क्या, आ जाती है ईंटें इसमें? हाँ, 10,000 ईंटें आती हैं इसमें। तो 10,000 ईंटों का क्या पड़ता होगा? मतलब MP लाते होंगे आप तो यही भाड़ा मिलता है, सेम भाड़े पड़ता है? सेम भाड़ा। मतलब ये मान के चले अपन अगर साल भर का लेके चले तो 80,000 से 1 लाख के बीच में एक ट्रक छोड़ के देता होगा? हाँ, 80,000 रुपये पड़ जाते होंगे साल एक ट्रक का महीने में। तो जैसे आपने जब इतने ट्रक अच्छे से बना लिए भाई, जब आप ट्रक किस्त पे चलाते थे तब क्या बचत होती होगी आपको? सब कुछ नहीं होती, सब बराबर रहती। मतलब आपका मकसद ये था कि मैं ट्रक ले लेके फ्री करता जाऊं? हाँ, मतलब ट्रक उस टाइम कमाने की वो नहीं थी, बस फ्री करने की थी। और क्या। तो ये ट्रक एक एक करके, मतलब जो आपने बताया जैसे 5 साल आपके पास हो गए ट्रकों को, हैं? तो सब एक साथ नहीं लिए, थोड़े थोड़े कितने गैप में लिए आपने ट्रक?
ऐसे लिए साल 2 साल गैप में। तो कुछ की तो किस्त बची होगी ना अभी कि हो गई सब? नहीं, सबका अभी है, अभी कई गाड़ियों की हैं। कई गाड़ियों की 7 गाड़ियों में से 8 गाड़ी है टोटल। 7 गाड़ी है टोटल अपने पास। टोटल यही है 37-18 37-18 सब यही रखी यही आपने? है। अपडेट कोई थी नहीं रही बड़ी? कोई भी नहीं। जैसे आजकल वो 42-25 48-25 चल रही है ना, अब वो BS6 में आ रही ना अभी। अच्छा तो ये 14 गाड़ी ट्रक मतलब अभी के टाइम पे थोड़ा सा आपके हिसाब से बताना। 42-25 चल रही है, वो यही है गाड़ी। हाँ गाड़ी तो यही है। वो पासिंग लिख के दे रहे हैं ना उस पे अब जी। अच्छा, 37-18 लिख के आ रही है, वो पासिंग इसकी ये 25 टन वाली है, सरकार ने बढ़ा दी है अभी। हाँ कोई सिस्टम है और कुछ नहीं है इसका। अच्छा वो सिस्टम वही है। हाँ 42-18 लिख के जो आ रहा है अपनी गाड़ियों पे, जी। वो सिर्फ पासिंग का लिख के आता है। क्या आपको एवरेज माइलेज मिल जाता है इसमें? इसमें माइलेज पड़ता है 3-3.25 ऐसे ही रहता है। 3.25 का माइलेज पड़ता है। सर्विस कितने किलोमीटर पे कराते हो बबलू भाई आप? सर्विस की हो जाती है 80,000 किलोमीटर पे। 80,000 किलोमीटर पे सर्विस हो जाती है। क्या खर्चा बैठता होगा सर्विस में? सर्विस में पैसे बढ़ जाता है 15-16 हज़ार रुपये खर्चा। 15-16 हज़ार रुपये। 80,000 मतलब 3-1 महीने में सर्विस तो करा ही लेते होगे आप? नहीं तो ऐसी चल जाती है 7 महीने 6-7 महीने। 6-7 महीने में एक सर्विस आपकी पड़ जाती है और 17-18 हज़ार। अभी तक कुछ ऐसा हुआ कभी आपके साथ कि बहुत बड़ा खर्चा निकला हो ट्रक में? ऐसा कभी नहीं हुआ। एक्सीडेंट वगैरह कभी? वो तो हुए हैं, गाड़ी घोड़े हैं, वो तो पलटा पुलटी निरेवार हुई है। तो उसमें इंश्योरेंस मिल जाता है? बहुत कम, नॉर्मल। ऐसा कोई एक इंसिडेंट बताओ ना आपके साथ हुआ हो कभी? हुआ था, इसी गाड़ी के साथ हुआ था। अच्छा पलट गई थी क्या? पलट गई थी। तो फिर क्या उसमें प्रक्रिया रहती है मतलब इंश्योरेंस? FI होती है वगैरह। हाँ इंश्योरेंस वाले आते हैं, उसमें 1.5 लाख रुपए मिला था मेरे को। बस नुकसान कितना हुआ था? नुकसान हुआ था मेरा 5.5 लाख रुपए का। खाली 1.5 मिला? 1.5 क्यों लाख। पूरा क्यों नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं देते क्या पूरा? उसमें क्या काट लेते हैं उसमें। अच्छा मतलब कटिंग वटिंग करके हाँ। पूरा आपको नहीं दिया गया है? नहीं। अरे बबलू भाई 1.5 लाख रुपए मिला। जैसे आप इस लाइन में आपको जब आपने ट्रक नहीं लिया था उससे पहले आप ट्रक ड्राइवर थे क्या? नहीं। मतलब ट्रक मालिक ही बने सीधे? हाँ जी। ट्रक ड्राइविंग नहीं करी आपने? नहीं। तो पिताजी की है ना मालिक अच्छा है। पिताजी ने पहले आपको सेट करके दे दिया होगा तो आप उसको हाँ। आगे बढ़ा। पिताजी ने ड्राइवरी करी होगी? नहीं। हाँ? पिताजी ने भी नहीं की। वाह यार, मतलब बिना ड्राइवर करे मोटर मालिक बन गए? और क्या है? मैंने देखा बहुत से लोग 10-10, 15-15 साल ड्राइविंग करते हैं, नहीं। फिर तजुर्बा लेते हैं, उसके बाद मोटर मालिक बनते हैं। आप ऐसे बना ली, शौक में बना ली थी। आज के टाइम पे आपको क्या लगता है कौन से ट्रक का मार्केट ज्यादा है? 6 टायर, 12 टायर, 16 टायर, 14? अभी तो यही चल रही है। 14 टायर। 14 टायर ज्यादा चल रही है मार्केट में। अच्छा जैसे आपने बताया कि 14 टायर, जैसे ये 14 टायर ये भी आती है, 14 टायर वो 42 भी आती है। हाँ 42-25 हाँ। ट्रक एक ही है, पासिंग उसकी बड़ी है और अब इस पे भी वही पासिंग आ जाती है। वो उस पे भी यही पासिंग। तो मतलब क्या कोई इंसान अगर वो वाला ट्रक नया लेने का सोच रहा हो तो 40-50 लाख रुपए उसे खर्च करना ही पड़ेंगे। हाँ। तो सेकंड हैंड ये वाला ले ले उससे अच्छा। वो खर्चा रहता है ना, वही फिर गाड़ी वो काम मांगती है। ये वाली गाड़ी आप कोई भी गाड़ी हो, हाँ। पुरानी हो जाए, काम लेगी क्या? नहीं ले मांगेगी। लेगी तो काम तो मांगेगी, लेकिन हाँ। अगर मेंटेन करके चलते जैसे आप मेंटेन करके चलते होगे तो आपका हाँ। इतना काम नहीं निकलता होगा। नहीं निकलता, वो हाथ के ऊपर रहती है ना अपने। अच्छा हाँ जी, मेरे एक हाथ की है, अब इसको अब कोई दूसरा लेके चलाएगा इसको, हाँ वही हिसाब से चलाएगा। अब जी मुझे मालूम है मेरी गाड़ी में क्या दिक्कत है, तो हम उसी हिसाब से चलाएंगे या नहीं। अच्छा पिताजी अभी भी चलाते हैं आपकी गाड़ी? नहीं। पिताजी रिटायर्ड हैं, घर पे हैं। खेती बाड़ी भी है कि सिर्फ यही बिजनेस है आपका? खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी है, मतलब ट्रक आपके परमानेंट साल भर चलते हैं जो इन ट्रांसपोर्टर से आपने चला रखे हैं। तो आज के टाइम पे ये बताइए कोई नया मोटर मालिक है जैसे नई गाड़ी लेके कोई चलाना चाहता है तो वो चला सकता है क्या बबलू भाई? चला सकता, क्यों नहीं चला सकता। तो कुछ थोड़ा सा आइडिया बताइए ना। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम ट्रक खरीद के चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहें? मतलब क्या कि कैसे चला सकता है वो? जैसे आप तो ट्रांसपोर्टरों से संपर्क करिए आप अपना, हाँ चलवाइए। ट्रांसपोर्टर किसी भी नए इंसान को ऐसे माल दे देगा? एक दूसरे के जरिए से होता है हर एक काम। अच्छा हाँ जी। जैसे आपके पापा की पहचान होगी तो वो हाँ। आपको माल देते होंगे? हाँ जी हाँ। डायरेक्ट माल नहीं देते हैं क्या? डायरेक्ट माल नहीं देते हैं। तो डायरेक्ट माल नहीं देने की वजह? कोई चोरी चगाड़ी माल बेचा वाची दुनिया काम होते हैं। जैसे मान लो अगर मैं हूँ, मैंने एक ट्रक लिया, मेरे पास लाइसेंस भी है, ट्रक के डॉक्यूमेंट भी है, अगर मैं पूरे ट्रक के डॉक्यूमेंट जमा कर दूंगा, मेरा लाइसेंस वगैरह सब उसके पास जमा करूंगा, तो माल देगा कि नहीं? बिल्कुल देगा। हाँ? वो लेकिन आपको किसी ना किसी की जमानत देनी पड़ेगी, तभी आपको माल मिलेगा। किसी न किसी की जमानत देनी पड़ेगी? हाँ, तभी आपको माल मिलेगा। बिना जमानत के माल नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकता। तो मतलब ये जरूरी है कि जमानत देनी पड़ेगी? जमानत देनी पड़ेगी। तो यार ऐसे में नया इंसान फिर क्या सोचे? पहले मतलब पहचान करी जाए फिर ट्रांसपोर्टर से, उसके बाद ट्रांसपोर्टर से नहीं, कि गाड़ी वाले से जान पहचान कर लो, किसी से अपने संपर्क मिलने वाले से कोई और करता हो। जैसे हम मेरे साथी बनाना चाहें गाड़ी, तो हम उनकी जमानत दे सकते हैं कि हाँ गाड़ी में माल भरा दो, मेरी जिम्मेदारी है।
अच्छा, जैसे आप एक गाड़ी आप चलाते हैं, बाकी जो है आप ड्राइवर लोगों से चलवाते हैं। कोई इंसान जैसे एकदम से नई गाड़ी लेके ही ड्राइवर से स्टार्टिंग से चलवाना चाहे तो चलवा सकता है क्या? क्यों नहीं चलवा सकता, चल सकती है। हाँ जी। आप मैनेजमेंट बिठा लेते हैं पूरा ड्राइवर? क्या तनख्वाह देते हैं आप ड्राइवरों को? तनख्वाह क्या, उसकी 5,000 रुपये तनख्वाह रहती है, चक्कर रहता है बाहर और कुछ। एक चक्कर का कितना पैसा? 2-2,500 रुपये पड़ते हैं। 2-2,500 रुपये चक्कर के पड़ते हैं, 5,000 रुपये मतलब वो रहती है। हाँ, और उनको अगर कोई आरटीओ परेशान करता है तो उसका पेमेंट आप ही देते हैं? हाँ, हम ही देते हैं। और क्या? और आपको बॉर्डर की भी परेशानी होती है क्या? हाँ, जैसे आप सेंधवा बॉर्डर से आते हो? सेंधवा बॉर्डर से कभी? ये रिक्शा बॉर्डर से आते हैं हम लोग। रिक्शा बॉर्डर कौन सी? ये पड़ती है झांसी के पास। तो क्या वहाँ पे भी दिक्कतें होती हैं? हाँ, वहाँ पे बॉर्डर है ना। कितना पैसा देना पड़ता है? 1,000 रुपये परमानेंट देना ही पड़ेगा? जाओ उधर से आओ तब भी। अगर अंडर लोड हो तब भी देना पड़ेगा? तब भी देना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों? जब अंडर लोड है, आप आपके पास पूरी चीजें कंप्लीट है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, तो क्यों पैसा देना पड़ेगा? मालूम नहीं भाई, उनका है देना तो देना ही है। मतलब फिक्स कर रखा है कि देना है तो देना ही है। तो जैसे अब आप तो परमानेंट निकलते हैं तो आपने पहचान बना ली होगी। अब कोई इंसान कभी कभी निकलता है तो उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। नहीं, हम पैसे हमको भी देना पड़ेगा। हाँ, पहचान बना लो, कुछ भी करो। हाँ, और पैसे ये नहीं कि 1,000 रुपये हम ही देंगे। हाँ, ये है 14 चक्का गाड़ी। हाँ, मेरे से लग रहे 1,000 रुपये। हाँ, 16 चक्का है, उससे लग रहे 1,500 रुपये। अच्छा, अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग फिक्स रहता है? अलग अलग फिक्स रहता है। अब जिनका फिक्स नहीं है तो उनसे तो ज्यादा भी निकाल सकते हैं पैसे वो? नहीं, चक्का के हिसाब से लेते हैं पैसे भी। अच्छा, मतलब उनको मतलब नहीं है गाड़ी ओवरलोड रखी है उन्होंने। ओवरलोड हो अंडर लोड हो उससे मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है। तुम अपनी एमपी में एंट्री कर रहे हो। हाँ, उनको चक्का के हिसाब से रुपए लग जाएंगे आपसे। चक्का के हिसाब से पैसा लगेगा। हाँ, जैसे टोल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अब जैसे अभी टोल टैक्स बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, टोल तो परमानेंट बढ़ रहा है यहाँ है। परमानेंट बढ़ रहा है। हाँ। कितना टोल लग जाता है आपको खाली 600 किलोमीटर में? मेरी लौटा फेरी हो जाती है 15,000 रुपए की। मतलब यहाँ से आप यूपी से आते हैं, एमपी से एमपी से यूपी जाएंगे, 15,000 रुपए लग जाएंगे। 15,000 रुपए सिर्फ टोल का खर्चा? टोल का खर्चा। अरे रे, मतलब काफी ज्यादा खर्चा बैठ रहा है। वहाँ पे कुछ ऐसी सेटिंग वगैरह नहीं होती? अब ओवरलोड जाते तो फिर ओवरलोड का और अलग लगता होगा? हाँ, ओवरलोड का अलग लगता है। मतलब कितना सबसे ज्यादा टोल, एक टोल का कितना पैसा लगता है ट्रक का सबसे ज्यादा से ज्यादा? सबसे ज्यादा क्या होता है, टोल के ऊपर रहता है। मेरे पास तो प्रूफ है कई। हाँ, सबसे ज्यादा क्या, हर एक टोल पे धंधलगर्जी है उस पे। तो मतलब वहाँ आपको इतना पैसा देना ही पड़ेगा? टोल कटते हैं, फास्टैग से कटते हैं ना। हाँ। आप तो फास्टैग से कटने लगे, कैश वाला मामला ही खत्म हो गया। वाला मामला खत्म हो चुका है। तो आपको फौरन अकाउंट में डालना पड़ेगा। हाँ। तो आज के टाइम पे क्या बबलू भाई कमाई है इस लाइन में? कुछ नहीं है, अब बेकार है। पहले जैसी नहीं, मतलब जिन्होंने सेट कर लिया उनका चल रहा है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं जिनके पास 5-7 ट्रक है उनका चल रहा है। अब आपके ट्रक फ्री भी हैं, मान लो अगर वाहन नहीं भी मिला, खड़े भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब बेचारा जिसके पास किस्त है उसका ट्रक तो खड़ा नहीं रह सकता, उसका तो कोई नुकसान ही है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बबलू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। बबलू भाई तो निकल गए, इंटरव्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन क्या है कि आप लोगों की नज़रें है ना बड़ी तेज़ है, तो हो सकता है शायद आपने पीछे जो एस मॉडल, ये देखिए एक एस मॉडल वो खड़ा है, वो पुराना जो टाटा का ट्रक है वो देख लिया हो। वो हमेशा खड़े ही रहते हैं, बंद ही रहते हैं। मैं एस मॉडल का वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। एक ट्रक है जो कम से कम 35 से 40 साल पुराना ट्रक है, वो भी एस मॉडल ही है। तो मैं उसकी जुगाड़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो है ट्रक वाले, उनको नॉलेज भी है भाई साहब को, और उनका खुद का ट्रांसपोर्टर भी है। और वो उनके पास ये 20 से 25 ट्रक खुद यही है एस मॉडल पुराना, अभी भी रनिंग कंडीशन में है वो ट्रक। 40 साल पुराना ट्रक है रनिंग कंडीशन में। तो उसका वीडियो मैं लाऊंगा। मैंने आपको अपडेट दे दिया अभी, बाकी जो आपकी डिमांड है धीरे धीरे पूरी करती जाएंगे। तो बाकी ये था हमारा छोटा मोटा वीडियो। होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।